लोहे का था। पहले तो जिन्वू उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा ना होता। देखकर अंत में जिन्वू उसे लड़ने का फैसला करता है और भेड़िए को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसे भेड़िया दूर जाकर गिरता है, पर फिर भी वो वापस खड़ा हो जाता है और भेड़िया उस पर फिर से हमला करता है। लेकिन इस बार उसकी हिम्मत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जिन्वू उसे पर मुक्कों की बरसात कर देता है। लेकिन उन हमलों का लायकन पर ज्यादा असर नहीं होता, जिस वजह से जिन्वू वापस पीछे की ओर भागते हुए सोचता है कि काश मेरे पास आज एक जादुई हथियार होता तो मैं इसे अकेले हरा देता। तभी उसे याद आता है कि उसके पास अपनी खुद की एक इन्वेंट्री है, जिसके अंदर वह हथियार रख सकता है। तभी उनमें से वो एक जादुई तलवार निकलता है। इसकी कीमत लगभग $3 मिलियन थी। उस तलवार की मदद से जिन्वू भेड़िए को एक ही वार में मार देता है। तभी वह मरा हुआ भेड़िया गायब हो जाता है और उसकी जगह पर 2 और भेड़िए आ जाते हैं और वो दोनों भेड़िए जिन्वू पर हमला कर देते हैं। लेकिन उनमें से एक भेड़िया को जिन्वू मार देता है और दूसरा भेड़िया ये देखकर वहां से भाग जाता है। उसके जाते ही जिन्वू देखता है कि अब वो लेवल 2 पर है। तभी जिन्वू भेड़िए के पास से स्टोन ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने स्क्रीन आ जाती है, जिसमें से एक नया आइटम मिलता है जो दिखने में भेड़िए के नाखून की तरह लग रहा था। जिन्वू उसे अपने गेम्स के स्टोर में बेच देता है और फिर से जिन्वू खुद से बातें करने लग जाता है कि तभी वो अपने सामने उस भेड़िए को देखता है जो अभी थोड़ी देर पहले ही डर भाग गया था। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ 50 से भी ज्यादा भेड़िए थे जो जिन्वू की तरफ देखकर गुर्राह रहे थे। तभी जिन्वू अपनी पूरी जान लगाकर उन भेड़ियों पर टूट पड़ता और एक के बाद एक कई भेड़िए को मार देता है। तभी एक भेड़िया जिन्वू पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन जिन्वू उस हमले से बच जाता है। वो आ जाओ मैं तैयार हूं, सबको चुन चुन के मारूंगा। इसके बाद जिन्वू तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो सभी भेड़ियों को खत्म नहीं कर देता। तभी सीन शिफ्ट होता है उसे सड़क पर, जहां पर जादुई गेट खुला था। इस बार गेट के आसपास बिजली सी कड़क रही थी, जो हमने अब तक किसी भी गेट में ऐसा नहीं देखा। तभी सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पर। चारों तरफ खून ही खून था और भेड़ियों की लाश का ढेर। जिन्वू इस लड़ाई में बहुत थक चुका था और वो खास भी रहा था। तभी जिन्वू अपनी तलवार को देखते हुए कहता है कि ये तलवार अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी और हथियार जिंदगी भर साथ नहीं निभाते। तभी जिन्वू देखता है कि उसके पास 34 भेड़ियों के दांत, 2 पुराने खंजर, एक जादुई कोट और सबसे ज्यादा जरूरी एक टेलीपोर्टेशन स्टोन। वह खुद से कहता है कि क्या उसे लौट जाना चाहिए, लेकिन शायद उसे दोबारा से इतना ताकतवर होने का मौका ना मिले। वो स्टोन को स्टोर में रखते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी हम जूही को देखते, जिसे कि किसी का फोन आता है। वो कहता है कि तहखाने के गेट में दरार आ गई है। हम बचे हुए सभी हंटर को जमा कर रहे हैं, लेकिन हम एक हिलर की बहुत जरूरत है। जूही भी सिचुएशन को देखते हुए वहां पर जाने के लिए हाँ कह देती है। तभी हम जिन्वू को देखते हैं, जो एक के बाद एक जादुई दानवों को खत्म रहा होता है, उसी के साथ अपना लेवल भी बढ़ा रहा होता है। वो कहता है कि अब उनके शब्दों का रंग भी बदल चुका है। सफेद मतलब वो मुझसे कमजोर है, ऑरेंज मतलब मेरे बराबर है और लाल मतलब मुझसे ज्यादा ताकतवर। इन भेड़ियों का भी पहले रंग लाल था, लेकिन अब इनका रंग भी सफेद हो चुका है। इसका मतलब मैं इनसे ज्यादा ताकत हो चुका हूं। उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा पाऊंगा। जो वहां नीचे यह मुझे अपनी समझ बता रही, लेकिन मैं उससे महसूस कर सकता हूं कि वहां नीचे एक शैतानी है। फिर भी जिन्वू उससे लड़ने के लिए नीचे की ओर बढ़ने लगता है। तभी जिन्वू एक पुरानी रेलवे स्टेशन की तरह दिखने वाले तहखाने में पहुंच जाता है और तभी कोई चीज पानी के साथ आती है और जिन्वू के ऊपर हमला कर देती है, जिसमें उसकी तलवार भी टूट जाती है। उसी स्पीड के साथ वो वापस आता है तो हम देखते ही कि वो एक बहुत बड़ा सांप था। तो जिन्वू देखता है कि उसका नाम अभी भी ऑरेंज कलर में दिख रहा था। उस सांप का कवच उतना मजबूत था जिसे जिन्वू की तलवार भी भेद नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो सांप जिन्वू को उठाकर पटकता देता है और उसे पर एक ट्रेन का डिब्बा फेंकता है, जिसमें जिन्वू बहुत मुश्किल से बच पाता और अपनी तलवार उठकर फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी फ्लैशलाइट में जिन्वू को मिस्टर सॉन कहते हैं कि इन सभी को गलत साबित करो, मेहनत करो। जिन्वू कहता है मैं समझ गया, क्योंकि मैं कमजोर था। उन्होंने मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाया। मैं खुद से बहुत शर्मिंदा था। वह आगे कहता है कि एक बेहिम्मत ताकत रखने वाला कुछ भी कर सकता है और कमजोर और डरपोक इंसान कभी भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। इसीलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। फिर से जीनू सांप पर हमला करता है, पर इस बार भी हो सांप जिन्वू को दूर फेंक देता है
और वो कहता है, इस बार मुझे ताकतवर बनना ही होगा। तभी हम देखते कि जिन्वू की आंखें नीले कलर की हो जाती और उसकी बॉडी की चारों तरफ भी ऐसी ही कलर की ऊर्जा देख पाते हैं। इस वजह से जिन्वू एक बार फिर से हमला करता है और इस बार हमला सांप की कमजोरी जगह पर होता है, जिसकी कारण उसे सांप को कुछ ज्यादा ही डैमेज होता है। जिन्वू ये बात को समझ जाता है और लगातार उस जगह पर हमला करता है। बार बार हमला करने की वजह से उसे जगह से खून निकलने लगता है। फाइनली सांप मर जाता है और जिन्वू राहत की सांस लेता है। जिन्वू उसे मरे हुए सांप के पास खड़े होकर हंसते हुए कहता है कि मैं सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर बन चुका हूं। तभी उसकी स्क्रीन पर 2 बार लेवल अप की नोटिफिकेशन पड़ती और इनाम के तौर पर उसे एक ताकतवर खंजर भी मिलता है जो कि उसके दांतों से बना था। उसकी एबिलिटी 25% एक्स्ट्रा अटैक पर उसी के साथ वह एक सी लेवल का हथियार था। तभी एक रोशनी चमकती है और जिन्वू तहखाने से मेट्रो स्टेशन पहुंच जाता है। जिन्वू जैसे ही मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलता है तभी उसे एक मिलिट्री का सिपाही रोक लेता है और कहता है कि तुम शहर के अंदर नहीं जा सकते। क्या तुमने आज की खबर नहीं सुनी? तो जिन्वू कहता है कि नहीं सुनी। तभी उस सैनिक की नजर जिन्वू ने हाथ में पकड़ी हुई तलवार पर पड़ती और वह कहता है कि क्या तुम एक हंटर हो? तो जिन्वू कहता है कि हाँ, मैं एक हंटर हूं। तो सिपाही उससे माफी मांगता है और कहता है कि चलिए सर, मैं आपको लड़ाई की जगह ले चलता हूं। जिन्वू मन में सोचते हुए कहता है कि क्या आज भी कुछ हुआ है? दरअसल तहखाने में दरार आ चुकी थी जिस वजह से जादुई दानव बाहर आ चुके थे। लेकिन सिपाही कहता है कि ज्यादातर दानवों को उन हंटरों ने मार दिया, लेकिन एक है जिसे अभी तक हार नहीं पाए। तभी जिन्वू उस दानव की ऊर्जा को महसूस कर पाता है। तभी हम देखते कि वो एक विशालकाय मॉन्स्टर था जिसे वहां पर मौजूद हंटर की टीम हार नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका कवच बहुत मजबूत था, जिस वजह से उनके हमलों का उसे मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ। तभी जिन्वू कहता है कि यह जल्दबाजी में बनाई हुई टीम है जिसमें 8 ए रैंक हंटर, 2D रैंक हंटर और 1 C रैंक हंटर जो उसे हार नहीं पाया, इसलिए लड़ाई अभी तक जारी। इसके अलावा यहाँ पर 2D रैंक हिलर और एक B रैंक हिलर है जो कि जूही है। पीछे खड़ा हुआ जिन्वू कहता है कि यह उसे कमजोरी जिसे मैं अभी हराया है, अगर इसका कवच टूट जाए तो ये जीत सकते हैं। तभी वो एक ऐसा अटैक करता है जो चट्टानों को भी तोड़ दे। इस हमले से दानव का कवच टूट जाता है। कवच टूटने के बाद हंटर उसे दानव को आसानी से मार देते हैं। तभी वह सी लेवल का हंटर कहता है कि हमने इसे नहीं हराया, हम तो इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे थे, तो इसका कवच कैसे टूटा? तभी उसकी नजर जिन्वू की तलवार पर पड़ती है। एक बॉस टाइप दानव जिसे 10 लोग मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, वह इसे मर गया। तभी वो हंटर उसे सिपाही से पूछता है कि यह टूटी हुई तलवार किसने फेंकी? वो तो एक हंटर था जिसने इसे फेंक। तभी जाते हुए जिन्वू कहता है कि मुझे नहीं पता था, एक ही वर काफी होगा। जूही कहती, जीनू तुम। लेकिन तब तक जिन्वू चला जाता है।